UFC heavyweight champion, फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन एंड लाइट हेवीवेट चैंपियन डैनियल कॉर्मियर AKA DC ने एक इंटरव्यू में कहा कि जॉन जोन्स का नाम MMA गोट लिस्ट में आना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो कई बार ड्रग टेस्ट फेल कर चुके हैं। और इस पे जवाब दिया जॉन्स ने अपने ट्विटर पे कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि पीपल विल रिमेंबर आई वॉज अक्यूज ऑफ स्टेरॉइड्स बट दे विल आल्सो रिमेंबर दैट आई वॉज प्रूवन इनोसेंट एंड एबल टू कंटिन्यू विद माई कैरियर। हालांकि उन्होंने ड्रग टेस्ट फेल किया, लेकिन जो रूल्स हैं USADA के, जो कि एजेंसी है UFC के लिए, जो कि ड्रग टेस्ट करती है उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग वो क्लीन है। जो भी उन्होंने लॉजिक दिया था कि जो जो भी सब्सटेंस जो कि मिला था, EPO जो भी था, स्टेरॉइड डेरिवेटिव था या एस्ट्रोजन ब्लॉकर था, वो गलती से उनके सिस्टम में आया है, ना कि विलिंगली। जानबूझ के उन्होंने वो ड्रग नहीं लिया था। पहली बार जो वो था फेल बिकॉज ऑफ एक टैबलेट जो ली थी उन्होंने किसी और पर्पज़ के लिए, और उस टैबलेट की वजह से उनके सिस्टम में वो आया था। और दूसरी बार बिकॉज ऑफ ए सप्लीमेंट जो कि वो यूज़ कर रहे थे जस्ट फॉर हिज प्रोटीन रिक्वायरमेंट, उसमें वो मिक्स था। और अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या उनकी हम बात मान लें? जो एक लगा है एक स्टार उनके नाम के आगे की, हालांकि वो चैम्पियन रह चुके हैं लंबे टाइम के लिए, क्या जो वो ड्रग टेस्ट फेल किया है, जो स्टार है, क्या उसको हम भूल जाएं? क्या उसको हम एक पल के लिए जस्ट इग्नोर कर दें? उनके अलावा एक और चैंपियन हैं जो चैंपियन थे अपने टाइम पे, जब उन्होंने ड्रग टेस्ट फेल किया, वो थे TJ Dillashaw। TJ Dillashaw जब चैंपियन थे बैंटमवेट डिवीजन के 2 साल पहले, तो उन्होंने ड्रग टेस्ट फेल किया था EPO के लिए, एक ऐसा ड्रग जो कि यूज़ होता है फॉर एंडोरेंस, अपने कार्डियो के लिए, ताकि आप थके ना। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वेट कट कर रहे थे नीचे आने के लिए टू फाइट हेनरी सहूडो। इसके लिए उन्होंने वो ड्रग लिया था। उन्होंने माना था, उन्होंने बेसिकली माना था कि यस मैंने ये EPO ड्रग लिया था बिकॉज मेरे को ज़रूरत थी जब मैं कर रहा था, वेट कट कर रहा था। और उन्होंने 2 साल का उन्होंने बैन एक्सेप्ट किया था। अब वो वापस आ रहे हैं जनवरी में 2 साल बाद। तो आई थिंक उनके अलावा से जॉन से एक एग्जाम्पल है रिसेंट हिस्ट्री में, जो कि चैंपियन होते हुए जिन्होंने ड्रग टेस्ट फेल किया। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या उनकी आर्गूमेंट सही है? क्या हम मान लें कि हालांकि जो भी उन ड्रग टेस्ट उन्हें फेल किया है, बट एज़ पर रूल्स ऑफ USADA वो क्लीन है? मेरे हिसाब से अगर एक पल के लिए मान भी लें कि उन्होंने स्टेरॉइड्स यूज़ किया था, या जो भी ड्रग है वो जिसके लिए हुए हैं फिर वो यूज़ किया भी था, वो फिर भी जॉन जोन्स हैं। DC वाली फाइट के अंदर उन्होंने ड्रग टेस्ट है वो फेल किया था। मान लीजिए उन्होंने वो ड्रग नहीं भी लेते, जो भी उन्होंने लिया था या नहीं लिया था, मेरे अकॉर्डिंग फिर भी वो DC को हराएंगे हर बार। मेरे हिसाब से वो फिर भी उन सही फाइटर को हराएंगे जिनसे वो जीते हैं। ड्रग उनको लेना शायद मे भी, जो भी है उनका केस है, उन पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने स्किल्ड हैं अपनी अपनी बाकी सारी फाइटिंग गेम में। वो इतने स्किल्ड फाइटर हैं, वो इतने बेहतरीन फाइटर हैं बाकी सबसे, कि ड्रग या विदाउट ड्रग फिर भी जॉन जोन्स हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वो सही हैं। शायद मे भी वो गलत तरीके से कह रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर वो ड्रग ना भी लेते, मैंने कहा उन्होंने लिए हैं, फिर भी उनके पास एडवांटेज है, फिर भी वो जॉन जोन्स हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये दाग है जो कि लगा रखा है उनके उनके नाम पे हमेशा, कि उन्होंने ड्रग टेस्ट फेल किया है और इसलिए शायद वो गोट लिस्ट में नहीं आने चाहिए, मेरे हिसाब से वो गलत है। वो हमेशा गोट लिस्ट में रहेंगे। और क्या पता कुछ साल बाद जब मे बी वो बनते हैं चैंपियन हेवीवेट डिवीजन में, और मे बी वो अपना टाइटल डिफेंड करते हैं कई बार, तो शायद वो गोट बने, टॉप 1 पे भी आ जाए। ये मेरा मानना है। क्या लगता है आपको इस बारे में कि जॉन जोन्स के जो आर्गुमेंट क्या सही है? क्या जो ड्रग टेस्ट जो वो फेल किए हैं उसके बाद भी क्या वो गोट लिस्ट में उनको आना चाहिए? बताइए कमेंट्स में मुझे।